अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी चतुर्दशी च दिनांक 11 डिसेंबर 2023 गुल्मचिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौनिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हपुषा व्योष पृथ्वी का चव्य चित्रक सैन्धवैः साजाज विपली मूल दीप्यकैर विपचेत घृतम सकोल मूलक रसम सक्षीर दधि दाड़ीमम। तो ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का योग है। तो सक्षीर दधि दाड़ीमा दूध दही और दाड़ीमा इन सभी का और मूलक रस और कोल रस ये भी इसमें डाला है। तो इस प्रकार के जो विरुद्ध संयोग किए जाते हैं वो शास्त्र सम्मत या ऋषिमुनि सम्मत इस प्रकार के हैं। और फिर जो विकृत विषम समवाय से रोग निर्माण होते हैं उनके लिए ये इस प्रकार के योग खासकर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो मैंने काफी बरस पूर्व एक लेख लिखा था आयुर्वेद पत्रिका में कि ये दोषदृश्य समूर्छना निर्माण होती है तो इसमें विकृति विषम समवाय जब होता है खास करके तो उसका काउंटर करने के लिए उसी प्रकार के विकृति विषम समवाय जो दवाइयों के बनते हैं वो काम में लाए जा सकते हैं। और ये एक उसका अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है। तत्परम वातगुल्मग्नम शूलानाह विवोक्षणम। तो वातगुल्मग्न और शूलानाह दूर करने वाला योन्यर्षो ग्रहणी दोष श्वास कासारुचित ज्वरान। योनि अर्श ग्रहणी दोष श्वास कास अरुचि ज्वर बस्तिरुत पार्श्व शूलंच। तो ये भी अलग है बस्ति पुरुत और पार्श्व इनमें शूल घृत में तद व्यपोहति। तो ये घृत इन सभी को दूर करता है। तो गुल्म में ये सब बातें आई है। पिप्पल्या पिचुरध्यर्धो दाडिमात् विपुलं फलं नान्यात् पंच घृतात् शुण्ठ्याः कर्षाः क्षीरं चतुर्गुणं सिद्धमेतैर्घृतं सद्यो वातगुल्मं जपोहति योनिशूलं शिरशूलम् अर्षांसि विषमज्वरम्। तो पिप्पल्याः पिचुः पिप्पली एक कर्ष अध्यर्धः तो 1.5 गुना दाडिमात दाडिमात विपलम फलम
धान्यात पंचघृतात शुंठ्याः कर्षः। अर्धर्धो दाड़िमात द्विपलम। द्विपलम का अन्वय किससे है? फलम धान्यात पंचघृतात शुंठ्याः कर्षः क्षीरम चतुर्गुणम। टीकाकर ने कुछ किया है क्या, देखते हैं। पिचुः कर्षः अर्धार्धं चेत् सार्धकर्षः। अत्र च घृते ये फिर भी क्लियर नहीं है। पुनः पुनः सिद्धमिति विप्लवेनां लेहत्वेन प्रयोग निरासार्थम। हाँ, लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं हो रहा। पिप्पल्या पिचु, यह तो ठीक है। अध्यर्धा दाढ़ीमात, पिचु ऐसा ही लेंगे तो डेढ़ पिचु या डेढ़ कर्ष दाढ़ीमा। द्विपलम पलम धान्यात पंच, तो धान्यात द्विपलम और पंच पलम घृतात और शुंठ्या क्षीरम कर्षः, ऐसा लेंगे तो ठीक है। तो दाढ़ीम डेढ़ कर्ष, द्विपलम धान्यात पंचपलम घृतात शुंठ्या कर्षः, शुंठी एक कर्ष, इस प्रकार का। और क्षीरम चतुर्गुणम, और 4 गुना क्षीर। तो एक कर्ष डेढ़ कर्ष यानी कि ढाई ढाई कर्ष होगा। विपल तो 8 कर्ष हो गया धान्य का। पंचघृतात और घृत पंचपल। ये भी काफी और कॉम्बिनेशन है। सद्यो वात गुल्मम विपोहति। योनिशूल शिरशूल हर्षांसि ग्रहणी गदम। घृतानाम औषधगणा य एते परिकीर्तिताः ते चूर्णयोगा वर्त्यस्ताः कषायास्ते च गुल्मिनां। कोलदाडिम घर्मांबु सुरामंड मंडाम्ल कांजिकैः शूलानाहरि पेया बीजपूर रसेन। हाँ, ये तो कर दिया था। किंगु त्रिकटुकम पाठाम हपुषाम अभयाम षठीम। षठीम अजमोजा अजमोदाज गंधे च तिंतिड़िकाम्ल वेतसौ। दाडिमं पुष्करम धान्यम अजाचिम चित्रकम वचाम द्वौक्षारो लवणे द्वे च चव्यम चैकत्र चूर्णे। चूर्णमेतत् प्रयोक्तमिमम् अन्नपानेषु अनत्ययम् प्राग्भक्तम् अथवा पेयं मध्ये नोष्णोदकेन वा। पार्श्वरुद्भस्ति शूलेषु गुल्मे वातकफात्मके आनाहे मूत्रकृच्छ्रे च शूले च गुदयोनिजे। ग्रहण्यर्षो विकारेषु प्लीन्नि पाण्वामये रुचौ। उरो विवन्दे हिक्कायां कासे श्वासे गलग्रहे धावितं मातुलुङ्गस्य चूर्णमेतद् रसेन वा। बहुशो गुटिकाः कार्याः कार्मुकास्यस्ततोऽधिकम्। ते सब
अम्ल, लवण, कटु इस प्रकार के रसों से बना इस प्रकार का है। तो अन्नपान में ये देना है, प्रागभक्त अथवा देना है, और मध्य या उष्णोदक से साथ पीना है। पार्श्वरुद बस्तिशूल, वातकफात्मक गुल्म, अनाह, मूत्रकुक्ष, गुदयोनिज शूल। ये योनिशूल बार बार इसमें आ रहा है, ये एक अलग बात है। ग्रहण्यर्षो विकारेषु, अर्षो विकार, प्लिन्हि पाण्वामये अरुचौ, उरो विबंधम हिक्कायाम, उरो विबंध हिक्कायाम, कासे श्वासे गलग्रहे, भावितं मातुलुंगस्य चूर्णमेतद् रसेन वा, बहुशो गुटिकाः कार्याः। एतत् चूर्णं मातुलुंगरसेन बहुशः भावितं, गुटिकाः कार्याः, कार्मुकास्तुस्ततोधिकम्। तो अनेक बार उसको मातुलुंग स्वरस की भावना देनी है, तो ये ज्यादा कार्मुक होता है। मातुलुंग रसो हिंगु दाड़िमं बिड़ सैंधवे सुरामंडेन पातव्यम वातगुल्मरुरापः। शक्ति पुष्कर हिंगवमल वेतस क्षार चित्रकांत धान्यकंच यवानिंच विडंगम सैंधवम वचान। सचव्य पिप्पली मूलाम अजगंधाम सदाडिताम, अजाजिम चाज मोदांच चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत्, रसेन मातुलुंगस्य मधुशुक्तेन वा पुनः भावितं गुटिकां कृत्वा सुपिष्टां कोलसंविदाम्। गुल्मं प्लिहानमानाहं श्वासं कासम् अरोचकं, हिक्कां हृद्रोगम् अर्शांसि विविधां शिरसो रुजम्, पाण्वामयं कफोत्क्लेशं सर्वजाञ्च प्रवाहिकां, बस्ति पार्श्वरुद्बस्ति शूलञ्च गुटिका ईशा व्यपोहति, नागरार्थ फलं पिष्ट्वा द्वैपले द्वैपले लुञ्चितस्य च तिलस्य एकं गुडफलं क्षीरेण उष्णेन आपिबेत्। ये भी बताया था मैंने। वातगुल्म उदावतम योनि शूलंच नाशयति। तो ये थोड़ा आसान है। शुंठी, तिल और गुड़ और गर्म दूध के साथ पीना है। तो वातगुल्म, उदावत और योनिशूल, तो योनिशूल में इसका प्रयोग करना चाहिए। पिबेद एरंडजन तैलम वारुणी मंड मिश्रितम, तदैव तैलम पयसा वातगुल्मी पिबेन्द्रहा। तो एरंडी का तेल वारुणी मंड मिश्रित या फिर दूध के साथ वातगुल्मी पान पान करे। श्लेष्मण्यनुबले पूर्वम हितम पित्तानुगे परम। तो वारुणी मंड मिश्रित जो है वो कफ का अनुबंध है तो ज्यादा बेहतर है, और पित्त का अनुबंध है तो दूध के साथ लेना ये परम हित इस प्रकार का है। ये लहसुन का भी बताया था मैंने। इससे लहसुन से चतुष्फलम क्षीरोदकेष्ट गुणिते क्षीर शेषंच ना पिबे। ते मात्रा काफी ज्यादा है। चतुष्फल इतना लहसुन लेना है, तो ये कम से कम 160 ग्राम हो जाता है। तो पानी और दूध 8-8 गुना, और क्षीर शेषम च ना पिबेत्। वातगुल्म मुदावर्तम रुद्रसीम विषम ज्वरम रुद्रोगम विद्रधिम शोथम साधय साधयत्याश तत्पयः। तैलम प्रसन्ना गौमूत्रम आरनालम यवाग्रजम गुल्मम जठरम आनाहम पीतम एकत्र साधये। तो यवाग्रज का यवक क्षार इस प्रकार का अर्थ किसी ने बताया था। पंचमूली कषायेण स क्षारेण शिलाजतु पिबेत् तस्य प्रयोगेण वातगुल्मात् प्रमुच्यते। शूलानाः विबन्धार्थं स्वेदयत् वातगुल्मिनं स्वेदै स्वेदवैविधौ उक्तैः नाडीप्रस्तरसङ्करैः, बस्तिकर्म परं विद्यात् गुल्मग्नं तद्धि मारुतं, स्वे स्थाने प्रथमं जीत्वा सद्यो गुल्मम् अपोहत्। तो बस्ती कर्म इसमें श्रेष्ठ है। मारुत वात को जीतकर फिर गुल्म का भी नाश कर देता है। तस्माद अभीक्ष्णशो गुल्मा निरुहे सानुवासने प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति वातपित्त कफात्मका। तो बार बार निरोह और अनुवासन इस प्रकार के बस्ती देकर वात पित्त कफात्मक इस प्रकार के गुल्मों का शमन इस प्रकार का हो जाता है। गुल्मग्ना विविधा दिष्टा सिद्धिषु सिद्धा सिद्धिषु बस्ते। तो सिद्धि स्थान में विविध प्रकार के गुल्मग्न इस प्रकार के बस्ती बताइए है। सिद्ध बस्ती। गुल्मग्नानि च तैलानि वक्ष्यन्ते वातरोगिक्तानि मारुतजे गुल्मे पानाभ्यङ्गानुवासनैः प्रयुक्तान्याशु सिद्ध्यन्ति तैलं हि
अनलिचित परम नलिनी चूर्ण संयुक्तम पूर्वोक्तम घृतमेव समलाय प्रदातव्यम शोधनम वातगुल्मिनी। गृध गृध्रसी का कौन सी स्टेज में लहसुन क्षीर पाक देंगे? विबंधात्मक संप्राप्ति हो तभी इसमें ये काम करेगा इस प्रकार से। और वैसे रसोन एक अच्छी दवा है, रसायन भी है, वाजीकरण भी है, और पितरत्व विनिर्मुक्त सभी आवरणों के लिए भी अच्छी दवा इस प्रकार की है। तो रसोन का इतना प्रचलन नहीं रहा है। रसोनादी वटी थोड़ी काम के लिए लाई जाती है, लेकिन जो जिस प्रकार से काश्यप संहिता में इसका वर्णन है उतनी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये थोड़ा सा करके देखना चाहिए इस प्रकार के। तो गुलमग्न तैल वातरोग में बताते हैं, तो मारुत वातज गुल्म में पान अभ्यंग अनुवासन इनसे उनका प्रयोग करें। पानी ही अनिलजित परम, तो ही तैल है जो है वो अनिलजित वात जीतने वाला पर इस प्रकार का श्रेष्ठ है। नीनी चूर्ण संयुक्तम पूर्वोक्तम घृतमेव वा समलाय प्रदातव्यम शोधनम वात गुल्मिनी। तो पूर्वोक्त घृत जो है नीलिनी चूर्ण संयुक्त इस प्रकार के, अगर मल अनुबंध है या फिर मल संचय है तो शोधन करने के लिए वातगुल्म में देना है। तो पुराण मल शुद्धि अगर हो जाती है तो ये वात का अनुलोमन हो जाता है और फिर गुल्म की शांति इस प्रकार की होती है। नीलिनी तिरुर्तादंती पथ्या कंपिल्लकैः सह शोधनार्थं घृतं देय स विडक्षार नागरम। तो ये विरेचन करने वाला ही है। बिड़क्षार और नागर इसके साथ नीलिनी तिरुर्तादंती पथ्या कंपिल्लकैः सभी विरेचन करने वाले हैं। नीलिनीं त्रिफलां रास्नां बलां कटुकरोहिणीं पचेद्विडङ्गं व्याघ्रीं च पलिकानि जलाडके तेन पादावशेषेण कृतप्रस्थं विपाचेत् दद्मप्रस्थेन संयोज्यं सुधाक्षीरफलेन च ततो घृतफलं दद्यात् यवागुमण्डमिश्रितम्। जीर्णे सम्यक् विरिक्तं च भोजयेत् रसभोजनम्। गुल्मकुष्ठोदरव्यङ्ग शोफपाण्डवामय ज्वरान् श्वित्रं प्लीहानम् उन्मादं घृतमेतद्व्यपोहति। ये काफी अलग तरीके का घृत है। तो नीलिनी त्रिफला रासना बला कटुरोहिणी विडंग व्याघ्री इनका काढ़ा बना है, बनाना है और घृतप्रस्थ उससे पाचन करना है। और उसमें दधना प्रस्थ सुधा क्षीरफल, तो ये भी काफी बड़ी मात्रा में है। और फिर उसमें से एक फल घृत, ये भी काफी बड़ी मात्रा है। एवागुमंडम मिश्रित देना है, जीर्णे सम्यक विरिक्तंच, और सम्यक विरेचन होने के बाद भोजयत रस भोजनम, रसोदन इस प्रकार का देना है। गुल्म कुष्ठ उदर व्यंग शोफ पांडवामय ज्वर श्वित्र, ये भी अजीब है, पलीहा उन्माद। तो जब फलश्रुति में उन्माद इस प्रकार की स्थिति आती है या इस रोग का वर्णन आता है, तो ये तो वनस्पति वगैरह इस प्रकार के द्रव्य है। तो इससे मन के ऊपर या बुद्धि के ऊपर किस प्रकार का काम होता है, ये एक बात होती है। और वैगरीज रिंगनी, यस। वैसे देखा जाए तो बाकी जैसे घृत वगैरह होते हैं, वनस्पति होते हैं, उसी प्रकार से इसमें वनस्पतियां हैं, फिर भी उन्माद ये फलश्रुति में आया है, तो इसके ऊपर थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा कि वैसे हमें उन्माद के केसेस बहुत कम मिलते हैं और जो आते हैं वो बहुत देरी से आते हैं। जनरली 5 7 8 10 बरस एलोपैथी की साइकोटिक ड्रग्स लेते रहते हैं और फिर वजन बढ़ जाता है, इनएक्टिव हो जाते हैं, और फिर हमारे पास जनरली आते हैं। और मेरा
अनुभव है वो दवा लेते ही नहीं है। पंचकर्म की तो बात ही छोड़ो, पंचकर्म करवाते हैं तो थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो हिंसार्थी ग्रहोन्माद छोड़कर बाकी उन्माद हमारे हिसाब में साध्य है। लेकिन मरीज आते ही नहीं है, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। शुरू में ही अगर उन्माद के मरीज मिल जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ये भी देखा गया है इस प्रकार से। नीलिनी क्या है? अल्टरनेटिव नेम ऑफ दिस इज व्हाट? नीलिनी ऐसा ही है, मैंने जो सुना है वो। नीलिनी नाम से कुछ मिलता है नहीं मिलता है ये तो पता नहीं है, और ये काफी तीव्र विरेचक इस प्रकार का है। तो पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है इस प्रकार से। कूटाश्च मयूराश्च अवेलेबल इन साउथ। ओके, तो एक बार देखना पड़ेगा ये क्या है इस प्रकार से। वनस्पति जो है या खनिज है, इस प्रकार के कुछ स्थिति है। कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरि क्रंच वर्तकाः शालय मदराः सर्पिर्वात गुल्म विषज्जिता। तो ये कुक्कुट मयूर तित्तिरि क्रंच वर्तक, इसमें कुक्कुट तो इजीली अवेलेबल इस प्रकार का है, लेकिन जो बाजार में मिलने वाला कुक्कुट है वो तो अच्छा नहीं है। वन कुक्कुट हमारे हिसाब में सबसे अच्छा इस प्रकार का रहेगा। नमस्ते सर, वनस्पति अवेलेबल इन गुड़ बोले। अरे बाप रे। तो देखना चाहिए। ये हुआ है ऐसे कि अब मरीज के अनुसार दवाइयां नहीं ढूंढते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है अभी। हमारे पास दवाइयां हैं, उसमें मरीज को बैठाते हैं, ये दे सकेंगे, ये दे सकेंगे, इसका कॉम्बिनेशन करके दे देंगे वगैरह इस प्रकार से। लेकिन इस मरीज के लिए आदर्श दवा कौन सी होगी, ये ग्रंथों में से ढूंढकर वो तैयार करके अगर नहीं है तो देना, ये ज्यादा उचित इस प्रकार का है। लेकिन प्रचलन जो है वो अभी इसी प्रकार का है, और वो पीढ़ियों से इसी प्रकार का प्रचलन चला आ रहा है। तो इसमें तुरंत कुछ बदलाव होना काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। नीली वेगळी है ना सर? मुझे मेरे ख्याल में नीली और नीलिनी में फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए। मुझे भी पता नहीं है कि ये नीली और नीलिनी अलग है क्या इस प्रकार से। नीली भृंगादि जो है उसमें ये ही है या नीलिनी अलग है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेम। इंडिगो फेरा टिंगोटोरिया, टिंगटोरिया, ब्लू फ्लावर स्मॉल प्लांट। ओके, उसका क्या पंचांग प्रयोग करते हैं क्या, अगर स्मॉल प्लांट है तो? तो कुक्कुट का सेवन करके मदिरा पान पान करना, ये वातगुल्म के लिए अच्छी दवा है, तो लोग बहुत अच्छी तरीके से। जी पंचांग। ओके। बहुत खुश होंगे इस प्रकार के अगर हम चिकित्सा बताएंगे। हितमुष्णं द्रवम स्निग्धम भोजनम वातगुल्मिनाम समंड वारुणी पानम पक्वम व धान्य। तो उष्ण द्रव स्निग्ध भोजन वातगुल्मी के लिए हितकर है। समंड वारुणी पान व धान्यक सिद्ध जल, ये पीना है। मंदेग्नौ वर्तते गुल्मो दीप्ते चाग्नौ प्रशांत। अग्नि मंद होने पर गुल्म बढ़ता है, और दीप्ते चाग्नौ प्रशांत। अग्नि प्रदीप्त होने पर शांत हो जाता है। नीळ कपड्यांना वापरतात ती याच्यापासूनच बनवतात सर। ओके। टिश्यू नील प्राप्त, इससे नील प्राप्त होती है, जिससे कपड़ों में नील ज- जाता है। नील
चढ़ाया जाता है। तो ये नीलिनी उसी का है। तो फिर ये मिलनी चाहिए। तो ये जैसे गुड़गुले की कहा मिल रही है ऐसा बताया कि ठीक है। पे फोटो भी डाल दिया इस प्रकार का। ये टीनोपॉल के जायरात होती थी, विज्ञापन की शुभ्रता वगैरह, नील शुभ्रता इस प्रकार से। तो एक अहम मुद्दा है। मंदेग्नो वर्तते गुल्म दीप्ते चाग्नो प्रशांत थे, कि अग्नि मंद होने से गुल्म बढ़ जाता है और अग्नि प्रदीप्त होने से शांत हो जाता है। तस्मान नाति सौवित्यम कुर्यान नाति विलंघनम। तो इसलिए आदमी को अति सौवित्य भी नहीं होने देना है और अति विलंघन भी नहीं होना है। इंडिगो नावाने पाउडर मिळते। ओके। सर्वत्र गुण में प्रथमम स्नेह स्वेदोपपादते या क्रिया क्रियते सिद्धिम सा यातन विरूक्षिते। तो स्नेह स्वेदन करके जो क्रिया की जाती है उसकी सिद्धि होती है, विरूक्षण करने से जो क्रिया की जाती है वो सिद्ध नहीं होती है। इवन वैद्य भोर सर हैज इट इज सोल्ड एज इंडिगो। ओके। तो ये एक अ, अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो अर्षोतिसार ग्रहणी विकाराः प्रायेण चान्योन्य निदान भूताः सन्ने निले संति न संति दीप्ते रक्षे ततस्तेषु विशेषतग्नि। ये काफी प्रख्यात सूत्र है। और अर्ष अतिसार ग्रहणी, इनमें अग्नि की रक्षा करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। उसी प्रकार यहाँ भी अग्नि की रक्षा करते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। विषगात्य एकम बुद्ध्वा पित्तगुल्म उपाचरे वैरेचनिक सिद्धेन सर्पिषा तिक्तके नवा। तो पित्तगुल्म को अत्यधिक समझकर वैरेचनिक सिद्ध सर्पी से या तिक्तक का सर्पी से उसको तत्काल उपाय करना है। तो नचेत आत्ययिको व्याधि है। आत्ययिक इस प्रकार का शब्द का प्रयोग कम जगह पे इस प्रकार का मिलता है। Here। तो ये रंग के काम में ही ज्यादा इस प्रकार का इसका प्रचलन है। तो नचेत आत्ययिको व्याधि ये भी कभी कभी मना बताया जाता है। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेदा, ये एक बहुत बड़ा विषय इस प्रकार का है। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी कंडीशंस हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो इस प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी अत्यधिक चिकित्सा करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ा सा है। शिरश्चूल भी कभी कभी इतना बेरहम होता है कि वो भी इमरजेंसी हो जाती है। तेज बुखार ये भी इमरजेंसी हो जाती है। तो अत्ययिक की अवस्था क्या है और उसमें क्या क्या बातें आती है, ये देखना करना जरूरी इस प्रकार का होगा। और विभिन्न रोगों में अत्ययिक अवस्थाएं कौन सी आती है, ये देखना जरूरी होगा। उसमें खास करके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस अगर है तो उसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी पड़ेगा। रोहिणी कटुका निम्ब मधुक त्रिफला त्वचा कर्षांशास्त्रायमाणा च पटोल त्रिवृतो फले द्वे फले च मसूराणां साध्यम अष्टगुणेन बसी श्रुतात् शेषम घृतसमं सर्पिषश्च चतुष्फलम् पिबेत् सम्मूर्छितं तेन गुल्मश्चाम्यति पैत्तिकः ज्वरस्तृष्णा च शूलं च भ्रमो मूर्छा रुचिस्तथा। थोड़ा अलग योग है। रोहिणी कटुका निम्ब मधुक त्रिफला त्वचा त्रायमाण एक कर्ष कर्षांशात त्रायमाणाच
पटोल त्रिवृतो पले, पटोल त्रिवृत एक पल, द्वे पले च मसूराणाम। ये मसूर इसमें डाला गया है। और 8 गुना पानी में ये सिद्ध कर लेना है। और जब घृत इतना रह जाए और चतुष्पल इस प्रकार का घृत तेन सम्मूर्छितन ते पिबेत सम्मूर्छितन तेन गुल्मशाम्यति पैतिकः। ये सम्मूर्छित का मतलब ये सिद्ध घृत नहीं करना है। घृत चतुष्पल और क्वाथ भी उसका उतना ही, उतना तो अष्टपल हो गएगा। और ये गुल्मोक्त मात्रा है। गुर्मिना सर्पदष्टाश्च विशो विसर्पोपहताश्च ये तेषां मात्रा में निर्दिष्टा पलान्याष्टो विशेषतः। तो ये सम्मूर्छित करना है, थोड़ा सा मथित कर लेना, ऐसा होगा। पानी एक बात है और घृत। ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ इस प्रकार से, या इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। तो सिद्ध घृत नहीं है, रोहिणाद्यम घृतम ऐसा ऊपर कहाँ है? चार पल इतक्या मात्रेत घृतपान केल्याने गुल्म सम्मूर्छित होईल, जिस शांत होईल, असा अर्थ होईल का? ऐसा तो नहीं होगा अर्थ। अगर ये गुल्म का विशेषण होता तो भी सम्मूर्छिता गुल्मा इस प्रकार का हो जाता। तो पिबेत सम्मूर्छितम सर्पी ही एवं क्वाथा इस प्रकार का ही होगा। और सिद्धकृत नहीं बताया गया, ये एक अलग बात है। तो ये एक अलग कल्पना हो गई इस प्रकार से। जले दशगुणे साध्यम त्रायमाणा चतुष्फलम पंचभाग स्थितम पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकैः रोहिणी कटुका मुस्ता त्रायमाणा दुरालभा कल्कैस्तामलकी वीरा जीवन्ति चन्दनोत्पलैः रसस्यामलकानाञ्च क्षीरस्य च घृतस्य च फलानि पृथगष्टाष्टौ दत्त्वा सम्यग् विपाचये पितृक्तभवं गुल्मं विसर्पं पैत्तिकं ज्वरं रुद्रोगं कामलाङ्कुष्ठं हन्यादेतत् घृतोत्तमम्। त्रायमाणाद्य घृत, ये त्रायमाण जो है वो बीच में मिलता नहीं था बिल्कुल। शायद केरल में अवेलेबल होगा, अभी मिलने लगा वो एक बार। तो फिर भी उसका प्रयोग किसी ने अगर किया है त्रायमाणाद्य घृत या त्रायमाण इस वनस्पति का किसी भी द्रव्यों के साथ, तो बता दे। ये जो कुष्ठ में एक विरेचन योग आया है उसमें त्रायमाण है। सप्तरात्र कुर्यात सप्तरात्र योगेन इस प्रकार से। ब्लैक कलर सीड्स। ओके। तो मैंने उसका एक बार प्रयोग किया था और उसमें काफी व्यापद इस प्रकार के हो गए थे। विरेचन ठीक तरीके से हुआ नहीं इस प्रकार से।
तो पहले तो त्रायमाणा के बगैर जब जब मैं ये प्रयोग किया था तब तब बहुत सफल रहा था इस प्रकार से। कुरिया षड्रात्र योग यानी इस प्रकार का है ये। तो अभी त्रायमाण एक बार देखना चाहिए। त्रायंत्यादि कषाय अवेलेबल। ओके। त्रायमाण इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कल्याण कुगुड़ टू। कल्याण कुगुड़ का तो प्रयोग किया है। तो ये तो घृत सिद्ध करना है। आमल का रस क्षीर और घृत। तो अमल का रस और क्षीर ये भी साथ में है। त्रयोदशांग गुल में है, लेकिन ओरिजिनल वैरायटी इज 20 times कॉस्टली देन सैंपल अवेलेबल इन मार्केट। ओके। तो ये ओरिजिनल और उसकी मिलावट या जो भी कुछ है वो एक बार देखना चाहिए, वो क्या क्या अलग चीज है इस प्रकार से। दूध आलंय मगाशीच. हो हो. खूप वेळ झाला, म्हणजे 6:30 आलंय. सुरू केलं त्यानं आलंय. तो पित्तरक्त भव गुल्म विसर्प पैत्तिक ज्वर रुद्रोग कामल आकुष्ठ, ते त्रायमाण अद्यघृत ये अवेलेबल है क्या मालूम नहीं मुझे। रसेन आमलके क्षूणाम ऋतपादम विपाचयत पथ्यापादम पिबेत सर्पित तत्सिद्धम पित्त गुल्मन। ये थोड़ा आसान है। अमल और का इक्षु का रस, पथ्यापाद और घृतपाद इस प्रकार का आसानी से कर सकते हैं। ओरिजिनल अवेलेबल फ्रॉम हिमालयास। ओके। द्राक्षांख मधुकं खर्जूरम विदारिम स शतावरीम परुषकाणि त्रिफलां साधयेत् फलसंमितं जलाढके पादशेषे रसस्यामलकस्य च घृतमिक्षुरसं क्षीरम् अभयाकल्कपादिकं साधयेत् तद्घृतं सिद्धं शर्कराक्षौद्रपादिकं प्रयोगात् पित्तगुल्मग्नं सर्वपित्तविकारं द्राक्षाद्यघृत। तो अमलक रस और इक्षुरस और अभयाकल्क ये कॉमन इस प्रकार का है। और सर्व पित्त विकारण सभी पित्त विकारों में काम करता है। ये इसमें अहम मुद्दा है। वृषम समूलम आपोथ्य पचेदष्टगुणे जले शेषेष्ट भागे तस्यैव पुष्पकल्कं प्रदापयेत् तेन सिद्धं घृतं शीतं सक्षौद्रम पित्तगुल्मनु रक्तपित्त ज्वर श्वास कास हृदरोग नाशनम। तो एक केवल वासा उसके फूलों के साथ इस प्रकार का है। और ये सिद्ध घृत शीत इस प्रकार का, और पित्त गुल्म का नाश करने वाला, रक्त पित्त ज्वर श्वास कास रुद्रोग इन सभी का नाश करने वाला। पथ्यापाद घृत अवेलेबल अमल की इक्षु हरित की। पथ्यापाद घृत। हाँ 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 हाँ। तो देखना चाहिए, ये द्राक्षाद्य घृत से नाम से यहाँ पे है। अभया कल्कपादितम। तो ये वासा घृत भी आसान है। ऐसे नहीं फार्मेसी। अभी मुझे लगता है कि निरोग स्ट्रीट पर ये सभी औषधियाँ कौन सी कंपनी की कहाँ उपलब्ध है ये शायद बात पता चल जाएगी। तो एक बार कैटलॉग इस प्रकार से देखकर क्या क्या अवेलेबल है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। विफलम त्रायमाणायाः जलद्विप्रस्थ साधितम अष्टभाग स्थितम पूतम
कोष्णं क्षीरसमं पिबेत् तपेत् उपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथा बलम् तेन निवृत्तदोषस्य गुल्मशाम्यति पैत्तिकः। तो केवल त्रायमाणा ये तो विरेचन करने वाली है। और क्षीर उसमें समभाग डाल के पीना है। उनकी ऐप है, डायरेक्ट सर्च हो जाता ये। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है कि ऐप का प्रयोग करें। तो निवृत्त दोष होने से पैत्तिक गुल्म जो है उसकी शांति हो जाती है। द्राक्षाभया रसन गुल्मे पैत्तिके सगुणम पिबेत लीह्यात् कंपिल्लकम वापि व्यरेकार्थम मधुद्रवम। हाँ, द्राक्षा अभया रस सगुड़ इस प्रकार का गुल पैत्तिक गुल्मे में पीना है। और कंपिल्लकम दूध आणू वर नाही आणले रे ग, खाली आलेलं फक्त मी आवाज ऐकला. हम्म. तो कंपिल मधुद्रव करके देना है विरेक के लिए। दाह प्रशमनोभ्यंग सर्पिषा पित्त गुल्मिना चंदनाद्यन तैलेन तैलेन मधुकस्य वा। तो घृत से अभ्यंग ये दाह प्रशमन है। या फिर चंदनादि तेल या मधुक तेल इस प्रकार सा। इसमें एक तेल आता है। ये च पित्त ज्वरहराः सतिक्ताः क्षीरबस्तयः हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो वक्षन्ते येष सिद्धिषु। तो पित्त ज्वरहर सतिक्त जो क्षीर बस्ती है वो पित्त गुल्मी के लिए हित है। जय सिद्धि स्थान में जिसके बारे में बताते हैं। शालयो जांगलम मांसम गव्याजे पयसी घृतम। तो शाली जांगल मांस गाय और बकरी का दूध और घृत। खर्जुरामलकम द्राक्षाम दानिमम सपरुषकम आहारार्थम प्रयोक्तव्यम पानार्थम सलिलम श्रुतम। खरजूर आमलक द्राक्षा दाड़िमा और परुषक ये आहार के लिए देना है। और श्रुत सलील सलील ये पान के लिए देना है। बला विदारी गंधा देहि पित्त गुल्म चिकित्सिकम। आमान्वय पित्त गुल्मे सामेवा कफवातिके यवागुभि खड़े र्युषे संदुक्षयोग्निर विलंगिते। तो बलाबिदारी गंधादि इससे पित्त गुल्म की चिकित्सा होती है। आमान्वय अगर है पित्त गुल्म में या कफवाती के गुल्म में सामावस्था इस प्रकार का है तो यवागु भी खड़े ही युषे ही संदुक्षः अग्नि विलंघिते। तो लंघन करके यवागु खड़ युष इससे अग्नि का दीपन करना है। तो ये खड़ा और युष प्रचलन में नहीं है, तो इनको प्रचलन में लाना, जिसको रायती इस प्रकार से कहते हैं, ये हम भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसको प्रचलन में लाना आवश्यक या अच्छा इस प्रकार का होगा। शम प्रकोपो दोषाणां दे सर्वेषां अग्नि संश्रितौ तस्माद अग्निम सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत्। तो एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो गुल्म चिकित्सा में आया है। दोषों के शम और प्रकोप ये अग्नि संश्रित है। तो अग्नि अच्छा है तो शमन हो जाएगा, अग्नि अच्छा नहीं है तो प्रकोप दोषों का हो जाएगा। और इसलिए तस्माद अग्निम सदा रक्षेत, सदा सर्वदा अग्नि की रक्षा करे, निदान आने च वर्षे, और अग्नि को बिगाड़ने वाले जो कारण है उन सभी का त्याग करे इस प्रकार से। तो ये बापू नानल का बहुत फेवरेट इस प्रकार का श्लोक था। मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं कुछ चर्चा हो रही थी और फिर उन्होंने इस श्लोक का आरंभ किया। और मैंने श्लोक पूरा किया, मुझे कंठस्थ था।
तो ये बहुत खुश हो गए कि तुम्हें ये श्लोक कंठस्थ है, याद है इस प्रकार से। और ये बहुत बढ़िया श्लोक है, ऐसा उनका कहना था। तो सही है। वास्तव में ऐसा है कि सामान्य चिकित्सा स्तर सूत्र के बारे में जब सोचना पड़ेगा, तो हमें इस प्रकार के सूत्रों का अध्ययन गहराई में जाकर करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो अग्निमूलम बलम पुंसाम रेतमूलम च जीवितम, ये एक ऐसा श्लोक आया है कि अग्निमूलम बलम, अग्नि के आधार पर बल उसका अवलंबन है, निर्भर है। लेकिन शांतेग्नो म्रियते युक्ते चिरंजीवत्य नामया, अग्नि शांत होने पर मृत्यु होती है, और युक्ते चिरंजीवती अनामया, अग्नि योग्य है तो अनामय इस प्रकार का होकर चिरंजीवती दीर्घकाल को जी लेता है इस प्रकार से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए रायता में दही पड़ता है। है, लेकिन मेरे ख्याल में बगैर दही का भी रायता बनेगा, मुझे नहीं लगता है। ये टमाटर का वगैरह इस प्रकार से हम घर पे बनाते हैं, इस प्रकार से उसमें दही का संबंध नहीं आता। कुछ खट्टी चीज चाहिए, वो शायद नींबू का। हाँ, हाँ, ये कोकम डाल के या फिर नींबू का रस डाल के भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और दही, अगर सभी ऋतु वगैरह को ध्यान में रखते हुए दही का आप सेवन करेंगे तो चलता है इस प्रकार से। लेकिन हमने दही छोड़ ही दिया, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो वसंतोष्ण शरद सुन, इन तीन ऋतुओं को छोड़कर वर्षा ऋतु में और शीत ऋतु में दही का सेवन हो सकता है दिन में, वो भी बार बार नहीं, लेकिन कभी कभी हो सकता है। लिंबू तकर कोकम चट्ट म्हणतात, लिंबू घालून करतात। चट्ट, ओके। तो ये थोड़ा प्रचलन में लाना पड़ेगा इस प्रकार से। वैसे ऑर्गेनिक थाली पुणे पुणे में एक्चुअली शुरू करनी है, अभी वो हो नहीं रहा है। उसमें शायद ये हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जो प्रचलन में पदार्थ है, जो अपथ्य है, उनमें पथ्यत्व कैसे किस प्रकार से निर्माण करें, जैसे कि पानी पूरी हो या भेल हो वगैरह वगैरह, ये एक तरीका होता है। और जो पथ्यकारक पदार्थ है उनसे रुचिकर पदार्थ किस प्रकार से बनाएं, ये भी अगर अलग बात इस प्रकार की हो सकती है। तो ये प्रचलन में लाना हमारा ही काम इस प्रकार का रहेगा। और हम अगर ऑर्गेनिक थाली को सपोर्ट करेंगे, लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे, वैसे लोग बाहर खाते ही है, वो अलग बात है। हमारे कहने न कहने से कुछ बात नहीं होती है। तो खाना ही है तो ऑर्गेनिक थाली खाओ, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और खास करके पुणे जो है वो काफी महंगा है, और यहाँ अभी थाली 450, 500, 600 कुछ भी भाव पर मिलती है इस प्रकार से। और इतने सारे पदार्थ होते हैं कि उसको खत्म करना मुश्किल बात इस प्रकार की है। लेकिन फिर भी ये सभी रेस्टोरेंट्स चलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट चलता नहीं है इस प्रकार से। तो आइसक्रीम में दूध को वजह से विरुद्ध आहार बनती बनती थे, आजकल वेगन आइसक्रीम अवेलेबल है जिसमें दूध की जगह नारियल का दूध डाला जाता है, ये ठीक होगा। लेकिन ऐसा है ना कि दूध और उसके साथ फल, नेचुरल आइसक्रीम जो है वो दूध के साथ फल इस प्रकार का है, वो विरुद्ध है हमारे हिसाब में, वो नहीं लेना है। वेगन में अभी ये नारिकेल का आइसक्रीम भी मिलता है। डॉक्टर विशाखा देवलकर इनका
विस्की किचन करके एक यूट्यूब चैनल है, विस्किट्स किचन, ओके। पथ्यार कल्पना कर। उसका हाल ही में लेक्चर भी हुआ था, लेकिन उसको काफी देर हो गई और मैं उसके लिए रुक नहीं सका। वैसे विशाखा मुझे बहुत काल से परिचित है, और वो अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो कोविड-19 वगैरह में भी उसने टिफिन बना के घर घर पर भेजे थे, इस प्रकार की बात थी। तो काफी अच्छा लेक्चर था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये इसके पर ध्यान दे। और शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेशम अग्नि संस्तुतो, ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है कि पहले हमें क्या देखना है, कि अग्नि देखना है, अग्नि कैसा है, क्या है। मेरे मन में एक विचार था कि उसका कुछ स्टैंडर्डाइजेशन अगर कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा, लेकिन ये काफी मामला मुश्किल इस प्रकार का है। तो मानो कि 1 से 100 तक ग्रेडेशन इस प्रकार का करते हैं अग्नि का। और 30 के नीचे मंदाग्नि, अति मंदाग्नि, और 70 से ऊपर तीक्ष्णाग्नि, भस्मकाग्नि, इस प्रकार के। और बीच में जो 30 से 70 वाले जो है वो समाग्नि, लेकिन उसमें भी थोड़ा मंदाग्नि के तरफ है, थोड़ा तीक्ष्णाग्नि के तरफ है, या फिर विषमाग्नि है। कि कभी मंदा रहता है, कभी तीक्ष्ण रहता है, इस प्रकार से। और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज के आधार पर उसका मापन अगर हो सकता है तो ये अच्छा रहेगा। वैसे सबसे लघु लाजा मंड है। तो लाजा वैसे भी हल्की है, और लाजा मंड और भी हल्का इस प्रकार का हो जाता है। तो अति मंदाग्नि इस प्रकार की स्थिति है, तो कितनी मात्रा में दिया गया हुआ लाजा मंड, कितनी देर में उसका पचन होता है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और उसको भी पचन होने में अगर 4, 5, 6 घंटे लगते हैं तो अति मंदाग्नि है, इस प्रकार की बात हो जाती है। हमने फर्स्ट ईयर छात्रों पर एक प्रयोग किया था। उनको मूंग दाल की खिचड़ी, तकरा और जल, इतने ही 3 पदार्थ दिए थे। और पहले ये जलधौती की गई थी। और आमाशय आमाशय की कैपेसिटी कितनी है ये जांच किया गया था। तो ऑन एन एवरेज 1200 मिलीलीटर इतनी आमाशय की कैपेसिटी रहेगी। तो अब वाग्भट के अनुसार 600 ये घन आहार और 300 द्रव ऐसा लेना है, नहीं तो चरक के अनुसार 400 400 400 घन और 400 द्रव इस प्रकार का लेना है, त्रिविध कुक्षीय के अनुसार। सभी छात्रों ने 1125 इतना ले लिया, खिचड़ी और तकरा और पानी ये सब मिला के इस प्रकार से। और फिर उनके वजन करते रहे हर घंटे के बाद। तो नॉर्मली भावी साठे सर का कहना था कि 3 घंटों में वजन पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। 60 किलो का आदमी है, 1 किलो अन्न खाया है, अन्न पानी है, जो सब कुछ है। उन्होंने नांदेड़ में जो प्रयोग किया था वर्ल्ड वाइज के ऊपर, कि उनको कहा गया था कि तुम्हें जो भी लेना है वो एक ही बार परोस लेना, पानी भी उसी के साथ ले लेना। और उन सभी का वजन करके खाना खत्म होने के बाद जो शेष रह गया है थाली या पानी की, ये जो है, उन सभी का फिर से एक बार वजन करवा लेना, तो भीतर कितना गया ये पता चल जाएगा। अब उसका वजन 1 किलो 60 किलो था, और 1 किलो का खाना पीना उसने कर लिया है, तो 61 किलो वजन हो गया। 3 घंटे में ये फिर से 60 किलो पर उतर आता है। अगर अग्नि अच्छा है तो। और अगर अग्नि मंद है तो 5, 6 घंटे या उससे भी ज्यादा देर तक वजन कम नहीं होता है। तो जब अन्न से ऊर्जा बनती है, अन्न का रूपांतर ऊर्जा में हो जाता है, तो वजन नष्ट हो जाता है, वस्तुमान नष्ट हो जाता है। इसके आधार पर यह प्रयोग था।
और ये काफी अच्छा इस प्रकार का था। प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, ये उनका एमएएससी का प्रबंध था। तो अभी ये अग्निमांद्य की परीक्षा है या पचन की परीक्षा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। पचन हो रहा है नहीं हो रहा है, और पचन के लिए केवल अग्नि ही कारण ऐसा है, उष्मा वायु क्लेदा ये सभी बाकी भी कारण उसके लिए है। तो पचन नहीं हो रहा है, ये वास्तव में इससे जो नतीजा निकलता है, पचन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात पता चलती है। तो इस तरीके से हम अगर ठरवता येणार का? हाँ, रोगाचं भवितव्य ठरवता येणार का? रोगाचं भवितव्य ठरवता येणार का? रोगामध्ये अग्नी कसा आहे असं ठरवता येईल, अग्नी म्हणण्यापेक्षा पचन कसं आहे असं ठरवता येईल। पण रोग काय होते ते सांगता येईल. कुठलाही असू दे, रोगाचं त्याला काय फरक पडेल। रोगावरती काम करता येणार. येईल ना, न करता यायला काय झालं। कसं काय? कौन सा भी रोग हो, अग्नि कैसा है उसके आधार पर अग्नि का कुछ निर्धारण कर सकते हैं कि दिस इज बिटवीन 30 to 70, दिस इज बिलो 30, दिस इज बियॉन्ड 70 वगैरह वगैरह। बियॉन्ड 70 वाले तो बहुत कम मिलने वाले हैं, लेकिन बिलो 30 वाले काफी मिल जाएंगे। और फिर उनमें किस प्रकार का आहार देना है, कितनी मात्रा में देना है, और मेरे ख्याल में जो उसकी मात्रा है वो त्रिविध कुक्षीय के अनुसार घन और द्रव्य की मात्रा होनी चाहिए। और याम मध्याह्न भोक्तव्यम याम युग्मन न लंघे, 6 घंटे तक उसको फिर से भूख न लगे। 3 घंटे तक तो नहीं होनी है, ये वजन का भी क्राइटेरिया ले सकता है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। और आहार कुछ सेट कर लेते हैं, जैसे ये खिचड़ी और इस प्रकार का किया था, उस प्रकार का आहार कुछ सेट कर लेते हैं। तो शायद ये बात बनेगी कि हम भली भांति अग्नि को जांच करेंगे, जज करेंगे इस प्रकार के। यही कारण है कि बढ़ती वय के साथ अग्नि मांद्य बढ़ जाता है। जब 40 के बाद आहार की मात्रा कम करने पर भी वजन बढ़ता जाता है। तो ये दोष अगर इस प्रकार के निर्माण होते रहेंगे तो ये बात बिगड़ती जाएगी इस प्रकार से। और इसलिए उसके ऊपर जिक्र करना काफी जरूरी इस प्रकार का होगा। ठीक है, आज रुकते हैं, बुधवार को फिर से मिलेंगे। कल अमावस्या है तो कल का लेक्चर नहीं रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा।